बढ़ेंगे आगे। महाकुंभ में भगदड़ मामले से जुड़ी अब बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ केस में कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। एटीएस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एटीएस ने शख्स को कौशाम्बी जिले से पकड़ा है। एटीएस की टीम संदिग्ध से अब पूछताछ कर रही है। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन हुई भगदड़ के मामले में यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस को इस मामले में कश्मीर एंगल मिला है। इस शख्स को कौशाम्बी जिले से पकड़ा गया है। यह कश्मीर का रहने वाला है। पुलिस इससे गहन पूछताछ में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार संदिग्ध के बारे में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। भगदड़ के दिन संदिग्ध ने अपने वाईफाई डोंगल के माध्यम से इंटरनेट कॉल की थी, जो इस घटना की जांच को और भी पेचीदा बना रही है। संदिग्ध के साथ कुछ और लोग भी कश्मीर से प्रयागराज पहुंचे थे और मौनी अमावस्या की रात संगम में मौजूद थे। इन कॉल्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को शक है। ये कॉल्स साजिश से संबंधित हो सकते हैं, जिससे भगदड़ जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया हो। और चलिए मामले पर अधिक जानकारी के लिए महाकुंभ से हमारे सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ है। वर्षा, जिस तरीके से इस मामले में छानबीन की जा रही है, ऐसे में अब एक नया खुलासा हुआ है। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। विस्तार से बताइए क्या जानकारियां हासिल हुई हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाकुंभ में 29 तारीख को जो पूरा मौनी अमावस्या के समय इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको लेकर लगातार हर एजेंसी अलर्ट थी, लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। आखिर देख रही थी कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन है आखिर, और इसकी वजह से लगातार एजेंसियों का अलर्ट होना भी जरूरी था। देखिए, पहले भी बताया गया था सूत्रों के हिसाब से कि कई लोगों के ऊपर जांच पड़ताल बैठी हुई। कई ऐसे लोग हैं जिनको संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि एआई कैमरे लगे गए थे और एआई कैमरे के द्वारा भी कई लोगों को घेरे में लिया जा रहा है। लेकिन एटीएस के द्वारा ये सूचना आ रही है कि अभी एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो कौशाम्बी से उसको पकड़ा गया है और कश्मीर कनेक्शन बताया जा रहा है। डोंगल के माध्यम से इंटरनेट कॉलिंग कर रहा था। इंटरनेट कॉलिंग करते हुए कई जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसकी वो लाई गई हैं, बताई गई हैं कि कई संदिग्ध गतिविधियों में इसका नाम है। और उस तरीके से जिस समय ये पूरा हादसा हुआ था वहाँ पर मौजूद था, अपने कई साथियों के साथ मौजूद था। देखिए, उस समय भी ये साफ लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो हादसा हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हल्ला मचाया, हंगामा किया, और हंगामा करने की वजह से वहाँ पर भगदड़ मची। तो ऐसे लोगों को खोजा जा रहा था और सारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे थी। और एजेंसियां अलर्ट पे रहते हुए अब धीरे धीरे पड़ताल जारी हो गई है, और पड़ताल ऐसी कि अब लोगों को हिरासत में लिया जा रहा। और अभी जिस तरीके से कौशाम्बी से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उससे अब एटीएस पूर्ण तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर किस वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी भगदड़ मचाई गई, किस वजह से, क्या मंशा रही, और कैसे उसका जो कश्मीर कनेक्शन है क्या है, और किस वजह से वहाँ पर लगातार इंटरनेट कॉल किया जा रहा था। क्योंकि जिस समय पूरी वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी, वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। डोंगल के द्वारा ये नेटवर्क लाया गया, डोंगल के द्वारा पूरा इंटरनेट कॉलिंग किया गया, और उस तरीके से वहाँ पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में एक बड़ी प्लानिंग की, और इस प्लानिंग के तहत वहाँ पर इस हादसे को अंजाम दिया गया। तो मतलब इसके पीछे जिसकी भी साजिश थी, अब लगातार सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पे है और इनको पकड़ने के लिए लगातार लगी हुई हैं। बिल्कुल वर्षा, बड़ी बात है ये, क्योंकि पहले से ये संदेह था कि साजिश के तहत यहाँ पर महाकुंभ को जिस तरीके से व्यवस्था के साथ चलाया जा रहा है, और व्यवस्था के साथ इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए जो प्रबंध किए गए हैं वो वाकई में उस वक्त तक के लिए काबिले तारीफ थे। लेकिन जब भगदड़ मची तो उसके बाद सवाल खड़े होने लगे, और ऐसे में अब आशंका यही जताई जा रही थी कि किसी का हाथ था इस भगदड़ में। माहौल खराब करने की पूरी कोशिश थी ताकि व्यवस्थाएं खराब हो सके और ऐसे में नाम खराब किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार इन सब साजिश के पीछे, जिस तरीके से भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, पूछताछ इनसे की जा रही है, और भी कई नाम सामने आएंगे, और भी कई नाम जो सामने आएंगे तो गिरफ्तारियां होंगी, और ये जो जांच का दायरा है वर्षा, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। आखिर कौन इसके पीछे मिलेगा, क्योंकि केवल ये आम जनता के बीच में जो आम लोग घूम रहे थे उनके बस की बात नहीं है इस तरीके की साजिश को अंजाम देना। इनको यहां पर भेजा गया है, इनका ये टारगेट था। तो बहुत से खुलासे होने वर्षा बाकी है। किस तरीके से इसको देखते हैं, किस तरह के खुलासे इसमें हो सकते हैं, जांच का दायरा कहां तक बढ़ सकता है ये?
देखिए, जांच का दायरा तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां देखिए पहले से लगी हुई थी, सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पे थी, इतने सारे एआई कैमरे लगाए गए हैं, लगातार जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन उस सुरक्षा दायरे को चीर करके जब इस तरीके की भगदड़ मचवाई गई और वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उसके पीछे साजिश तो थी, और साजिश की सुबुगाहट पहले से आ रही थी। कई बार ऐसी धमकियां भी महाकुंभ में आई कि महाकुंभ को बर्बाद कर दिया जाएगा। जब पहले बार टेंट सिटी जली तब भी कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने जिम्मेदारी ली कि हमने ये काम करवाया, हमने बदला लिया है। लेकिन जब भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद इस तरीके का एक बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में जो जिम्मेदार थे, जो वहाँ से भागे और जिस तरीके से लोग वहाँ पर फंसे रहे और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। सोचिए कि पूरा एक नॉर्मल तरीके से स्नान हो रहा था, उससे पहले भी कई स्नान हुए, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुए, शाही अखाड़े निकले, स्नान किए, लेकिन अचानक उस अखाड़ों के आने से पहले एक भगदड़ मचती है और उसमें आवाज आती है कि नागा आ रहे हैं, नागा आ रहे हैं, और नागाओं के आने का शोर मचाया जाता है और शोर की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।